बूढ़ी औरत ट्रेन के सामने कूदने ही वाली थी। अचानक उसने पटरियों पर एक छोटा सा विज्ञापन देखा। उस पर लिखा था, हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे लिए बदला लेंगे। उसने वह नंबर डायल किया। जल्द ही एक आदमी जिसे एवेंजर कहा जाता था कार से आया। जब उसने पूछा कि क्या हुआ है तो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी। 1 महीने पहले कुछ नौजवानों का एक समूह उसके गांव में सामान बेचने आया था। उनका नेता अच्छा गाता था और बहुत गर्मजोशी से बात करता था। बहुत जल्दी वह गांव वालों के करीब आ गया। शो के बाद उसने बुजुर्गों को दोपहर की चाय भी पिलाई और कहा कि उन्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आकर आनंद लें। बूढ़ी औरत को वह पसंद आया। बातचीत के दौरान उस युवक को पता चला कि वह अकेली रहती है। उसने उसकी चीजें व्यवस्थित करने में मदद की और उसके साथ एक सेल्फी भी ली। फिर एक लकी ड्रा हुआ। बूढ़ी औरत ने पहला इनाम जीत लिया। युवक ने कहा कि वह टैक्स का खर्चा खुद देगा, लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में वह महिला शो में आना बंद कर दी, लेकिन युवक फिर भी उससे मिलने गया। उसने उसके बाजार के ठेले पर गाना गाया, जिससे बहुत सारे ग्राहक आ गए। उसका धन्यवाद करने के लिए बूढ़ी औरत ने उसके लिए बड़ा खाना बनाया। उसने उसे अपने बेटे की फोटो दिखाई और एक दुख भरी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत भावुक हो गई और मदद के लिए अपनी बचत देने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बजाय उसने उससे एक एहसान करने को कहा, एक खास बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करे ताकि उसे हजारों का कमीशन मिल सके। उसने वादा किया कि उसे कार्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने साइन कर दिया। अगले दिन युवक ने उससे कहा कि जब तक वह बाहर जाए वह उसके ठेले का ध्यान रखे। उसने हामी भर दी। गांव वाले उस पर भरोसा करते थे, इसलिए वे आए और सामान खरीदा। उस शाम जब वह लौटा तो वह खुश था कि सामान बिक गया था। उसने तो उससे कुछ समुद्री शैवाल भी खरीदी। लेकिन अगले दिन गांव वाले उसके घर आए, गुस्से में कि उसने उन्हें खराब सामान बेचा था। उसने समझाया कि वह तो बस ठेले की देखभाल कर रही थी। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पुलिस आ गई। सामान उसकी क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था। बिक्री उसके नाम पर दर्ज थी। पुलिस ने तय किया कि वह दोषी है और उससे कहा कि अपने बेटे को फोन करे। वह घबरा गई। उसका बेटा पहले से ही आर्थिक परेशानी में था। वह उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। तभी फोन बजा। वह वही युवक था। उसने सच्चाई बताई। वह एक ठग गिरोह का हिस्सा था। वे गांवों में बुजुर्गों को निशाना बनाते थे। वे उनका विश्वास जीतते, उनके साथ फोटो खिंचवाते, फिर उन्हें नकली लॉटरी से धोखा देते। उनकी जानकारी फोन दुकानों को बेच दी जाती। दुकानें उनके नाम पर 6 नए स्मार्टफोन जारी करती और उन्हें महंगे गेम्स की सदस्यता दिला देती। बिल अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिए गए थे, लेकिन इस बार एवेंजर्स नजर रखे हुए थे। एक एवेंजर बुजुर्ग की जानकारी लेकर फोन दुकान गया और सभी अनुबंध रद्द करने की मांग की। दुकान के मालिक ने मना कर दिया और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड में दुकान में कोई भी खड़ा नहीं रह सका। फिर उसने एक USB ड्राइव लगाई। एक हैकर ने सिस्टम में घुसपैठ की और बुजुर्गों के नाम पर किए गए सभी अनुबंध रद्द कर दिए। आखिरकार उन्होंने सभी चुराए गए रिकॉर्ड जला दिए और ये तो बस शुरुआत थी। एवेंजर्स का अगला निशाना खुद ठगों का गिरोह था।